श्री कृष्ण ने सुदामा को निर्धन क्यों बना दिया? एक समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों ने अपने अपने जीवन की राह पकड़ ली। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक साधारण ब्राह्मण के रूप में अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। सुदामा अत्यंत निर्धन थे और किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप श्री कृष्ण से मिलकर उनकी सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानी और श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। उनके पास श्री कृष्ण के लिए कोई उपहार नहीं था, तो उनकी पत्नी ने थोड़े से चावल एक पोटली में बांध दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर बड़े प्रेम से गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा की पोटली में बंधे चावल को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। सुदामा ने अपनी गरीबी की बात कहनी चाहिए, पर श्री कृष्ण के स्नेह में वह कुछ बोल नहीं पाए। सुदामा जब लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुकी है। श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को मिटा दिया था, परंतु इसके पीछे एक रहस्य था। श्री कृष्ण ने सुदामा को निर्धन इसीलिए बनाया था ताकि उनका अहंकार कभी न बढ़े। सुदामा के जीवन में सादगी और भक्ति बनी रहे, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें धन से दूर रखा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की दही। एक बार गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान गुरु पत्नी ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। चलते चलते दोनों मित्र थक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। सुदामा के पास गुरु पत्नी द्वारा दिया गया दही था, जो एक पोटली में बंधा हुआ था। श्री कृष्ण को भूखा देख सुदामा ने सोचा, अगर मैं ये दही कृष्ण को दूं तो उनके प्रेम का सही आदर होगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह दही बहुत थोड़ा है, इससे उनकी भूख नहीं मिटेगी। इसी द्वंद्व में सुदामा ने दही अकेले ही खा लिया और श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया। जब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदामा का हृदय ग्लानि से भर गया। वर्षों बाद जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो कृष्ण ने सुदामा को गले लगाते हुए कहा, मित्र, तुम्हारा वह दही आज भी याद है। सुदामा ये सुनकर हैरान रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने उस समय दही अकेले खाया था, लेकिन वह तुम्हारी सरलता और मेरे प्रति सच्चे प्रेम का प्रमाण था। इस घटना से सुदामा ने सीखा कि भगवान अपने भक्तों के हर छोटे बड़े कार्य से अवगत रहते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम और समर्पण को महत्व देते हैं, न कि भौतिक चीजों को। श्री कृष्ण और सुदामा की आगे की कथा। द्वारका में श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत बड़े प्रेम और सम्मान के साथ किया। सुदामा को अपने मित्र के इस प्रेम और आतिथ्य पर आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए राजमहल के सारे सुख उपलब्ध कराए और उनके पैरों को धोया। सुदामा ने देखा कि भगवान स्वयं उनके लिए सेवा कर रहे हैं। ये देखकर उनके हृदय में विनम्रता और भी बढ़ गई। सुदामा ने अपने मन में सोचा, मैं अपने जीवन की कठिनाइयों की बात कृष्ण को कैसे बताऊं? उन्होंने अपनी निर्धनता और समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा और बिना किसी सहायता मांगे वापस अपने घर लौट गए। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनके पास अब अपार धन संपत्ति और सभी सुख सुविधाएं थीं। सुदामा ये देखकर समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान का धन्यवाद किया और हमेशा सादगी और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत किया। श्री कृष्ण ने सुदामा को यह संदेश दिया कि धन और वैभव केवल साधन है, परंतु सच्चा सुख भक्ति और प्रेम में है। सुदामा ने अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहे।
यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भक्ति और समर्पण से प्राप्त कृपा का आनंद ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा का अंतिम भाग। सुदामा को मिले इस चमत्कारिक वरदान के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में सादगी और विनम्रता बनाए रखी। वे धन संपत्ति और महल के वैभव से विचलित नहीं हुए और अपना ध्यान हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगाए रखा। सुदामा ने अपने नए जीवन का उपयोग गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों की सहायता के लिए किया। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया कि सच्चा सुख भक्ति, त्याग और सेवा में है। दूसरी ओर श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजकाज में व्यस्त रहते हुए भी सुदामा का हालचाल पूछते रहते थे। एक दिन सुदामा ने भगवान को स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे इतनी कृपा दी, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं आपके प्रेम और स्नेह के योग्य नहीं हूँ। उसी रात श्री कृष्ण ने सुदामा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मित्र, तुम्हारा स्नेह, भक्ति और सरलता ही मेरी सच्ची पूजा है। धन और वैभव सिर्फ एक साधन है, पर तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। सुदामा ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनके प्रति आभार व्यक्त करते रहे। जब सुदामा इस संसार से विदा हुए, तो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्त का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। इस घटना से सभी को ये संदेश मिला कि भगवान अपने सच्चे भक्तों के साथ हर स्थिति में खड़े रहते हैं, चाहे वह कठिनाई हो या समृद्धि। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति और स्नेह के आधार पर अनंत प्रेम और कृपा प्रदान करते हैं। सुदामा का जीवन और श्री कृष्ण के साथ उनकी मित्रता आज भी हर भक्त के लिए एक आदर्श है। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा का गूढ़ रहस्य। सुदामा के संसार से विदा होने के बाद भी उनकी भक्ति और सादगी की कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। श्री कृष्ण ने अपने द्वारकाधीश स्वरूप में भी सुदामा जैसे भक्तों की स्मृति को अपने हृदय में संजोए रखा। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने सुदामा को पहले निर्धन क्यों बनाया और फिर उन्हें इतना धनवान क्यों किया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा की निर्धनता उनकी भक्ति को परखने का माध्यम थी। धन से दूर रहकर भी उनका प्रेम मुझसे अडिग रहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सुदामा को धन इसलिए दिया गया ताकि लोग ये समझ सकें कि भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस घटना के बाद सुदामा का महल भक्तों और साधुओं के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया। लोग वहां आकर सुदामा के जीवन से सीखने लगे कि भगवान की कृपा भक्ति, प्रेम और त्याग में छिपी होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, सुदामा जैसे भक्तों के लिए धन संपत्ति मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका असली धन उनका प्रेम और मेरी भक्ति है। सुदामा के जीवन से एक और सीख ये मिली कि मनुष्य को सदा अपने कर्म और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस कथा का अंत इस सत्य पर होता है कि भगवान अपने भक्तों को केवल परीक्षा में नहीं डालते, बल्कि अंत में उन्हें उनकी निष्ठा का अमूल्य फल भी प्रदान करते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता आज भी हर युग में प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बनी हुई है। यही कारण है कि इस कथा को सुनने और स्मरण करने से भक्तों के जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा की रहस्यमयी बातें। सुदामा की निर्धनता। सुदामा का निर्धन होना मात्र एक साधारण घटना नहीं थी, ये श्री कृष्ण द्वारा रची गई एक लीला थी। वह ये दिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति धन या ऐश्वर्य पर निर्भर नहीं करती। सुदामा की गरीबी उनकी भक्ति की परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने प्रेम और विश्वास से विजय पाई। दही खाने की घटना। गुरुकुल में सुदामा ने जो दही अकेले खाया था, वह केवल एक घटना नहीं थी। वह दर्शाता है कि मनुष्य स्वभाव में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चे मित्र और ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण ने इसे सुदामा की सरलता और प्रेम के रूप में स्वीकार किया। चावल का महत्व। सुदामा द्वारा श्री कृष्ण को लाए गए थोड़े से चावल कोई साधारण उपहार नहीं थे। ये सुदामा के हृदय की भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उन चावलों को ग्रहण कर सुदामा की भक्ति को अमूल्य मानते हुए उन्हें अनंत कृपा दी।
बिना मांगे कृपा प्राप्त होना। सुदामा ने अपनी निर्धनता का दुख श्री कृष्ण के साथ नहीं किया, फिर भी भगवान ने उनकी आवश्यकता को समझा और उनकी हर समस्या का समाधान किया। यह दर्शाता है कि सच्चे भक्त को अपनी इच्छाएं भगवान से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। धन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपार धन और वैभव दिया, लेकिन यह केवल उनके जीवन की सुविधा के लिए था, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सुदामा हमेशा विनम्र और सादगीपूर्ण बने रहें। भक्ति और प्रेम का महत्व। ये कथा इस बात का गूढ़ संदेश देती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम, भक्ति और सच्चा समर्पण ही भगवान को प्रिय है। श्री कृष्ण ने सुदामा की चौपड़ी को महल में बदलकर यह दिखाया कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये संकेत करता है कि जब भक्त का समय आता है तो भगवान चमत्कार करने में देर नहीं करते। मित्रता का आदर्श। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में जाति, धन या पद का कोई महत्व नहीं होता। ये केवल प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आधारित होती है। श्री कृष्ण का स्वप्न दर्शन। सुदामा के जीवन में कई बार श्री कृष्ण ने स्वप्न के माध्यम से उन्हें ये संदेश दिया कि वे हमेशा उनके साथ हैं। ये रहस्य बताता है कि ईश्वर हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखें या नहीं। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमें सिखाती है कि भगवान के साथ आत्मा का संबंध प्रेम और भक्ति का होता है, जो किसी भी सांसारिक संबंध से बड़ा और गहरा है। परीक्षा का महत्व। श्री कृष्ण ने सुदामा की परीक्षा लेकर यह दिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने से मनुष्य और अधिक दृढ़ और श्रेष्ठ बनता है। भक्ति की परीक्षा का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। सुदामा का जीवन और त्याग। सुदामा का जीवन ये रहस्य खोलता है कि भगवान अपने भक्तों को इतना ही देते हैं जितना वह संभाल सकते हैं। धन या वैभव का उपयोग सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। यह कथा इस बात को रहस्यमय तरीके से उजागर करती है कि ईश्वर अपने भक्तों के हृदय को पहचानते हैं और उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं, चाहे वह तुरंत हो या देर से। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा की कम ज्ञात बातें। सुदामा का नाम और परिवार। सुदामा का असली नाम द्वारकाधीश था और वह एक ब्राह्मण थे। हालांकि उनकी पहचान विशेष रूप से श्री कृष्ण के मित्र के रूप में प्रसिद्ध हुई, लेकिन उनका परिवार भी अत्यंत साधारण था। उन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार के भौतिक सुख संसार को त्याग दिया था। सुदामा का श्री कृष्ण से गहरा संबंध। श्री कृष्ण और सुदामा के संबंध केवल बचपन की मित्रता तक सीमित नहीं थे। वे दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन सुदामा को ऐसा कोई अहंकार या श्रेष्ठता का भाव नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण में हो सकता था। सुदामा का जीवन एक आदर्श भक्ति का प्रतीक था। सुदामा के साथ श्री कृष्ण का विशेष व्यवहार। श्री कृष्ण ने सुदामा के आने से पहले ही जान लिया था कि वह उनसे मिलने आ रहे हैं और उन्होंने अपने महल में सुदामा के लिए खास इंतजाम किए थे। श्री कृष्ण ने उनके आने पर उन्हें न केवल गले लगाया, बल्कि उनके पैरों को धोकर उन्हें सम्मानित किया, जो ब्राह्मणों के प्रति कृष्ण का अत्यधिक आदर और प्रेम दर्शाता है। सुदामा का महान त्याग। सुदामा ने जब श्री कृष्ण से मिलने के बाद उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, तो यह उनकी महानता को दिखाता है। वह बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के भगवान के पास गए थे और उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। चावल की पोटली का महत्व। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उनके पास केवल थोड़े से चावल थे, जिन्हें उन्होंने भगवान को उपहार के रूप में दिया। ये चावल का प्रतीक नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। भगवान ने इसे स्वीकार किया और इसके माध्यम से सुदामा की निष्ठा का सम्मान किया। सुदामा का जीवन सुख और संपत्ति से परे था। सुदामा के जीवन में जब श्री कृष्ण ने उन्हें धन दिया, तो सुदामा ने उसका किसी भौतिक सुख के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये धन दूसरों की भलाई और सेवा में खर्च किया। उनका जीवन हमेशा संतुलित और साधारण बना रहा। भगवान का दिव्य संकेत। श्री कृष्ण ने सुदामा को महल दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें यह समझाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिया कि धन सिर्फ एक साधन है और भगवान के साथ सच्चा संबंध उस साधन से कहीं बढ़कर होता है। श्री कृष्ण के लिए सच्चा धन भक्त का प्रेम और भक्ति है,
न कि भौतिक संपत्ति। सुदामा का घर बदलना। सुदामा का घर बदलना और एक महल में परिवर्तित होना केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि जब भगवान किसी भक्त से प्रेम करते हैं तो उनका हर कार्य दिव्य होता है। यह बदलाव एक दिव्य संकेत था कि भगवान ने सुदामा की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें समृद्धि प्रदान की। श्री कृष्ण का स्वप्न दर्शन। श्री कृष्ण ने सुदामा को स्वप्न में दर्शन दिए और इस घटना में एक गूढ़ संदेश छिपा था कि भगवान अपने भक्तों के प्रत्येक विचार और भावना को समझते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दें। सुदामा की अंतिम अवस्था। सुदामा का अंतिम समय अत्यंत अशांतिपूर्ण था और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन का समर्पण किया। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में श्री कृष्ण ने स्वयं भाग लिया, जो दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के अंतिम समय में उनके साथ रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति का रास्ता एकदम सरल है और भगवान की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।